हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ और आज की कहानी का नाम है उपकार का फल। दोस्तों, प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सही सदुपयोग करेगा वही राज्य का राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर धन कमाने के लिए विदेश के लिए रवाना हो गए। काफ़ी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वायदा भी किया। दो बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल साधु को सुनाया। साधु बोला, बेटा इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे, प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना। इतना कहकर साधु न जाने कहाँ चला गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बातों में ना आता और उसके घर जाने का मन करने लगा। लेकिन फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। उधर समुद्र में रोज़ रोज़ अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगीं। उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। हाँ महाराज, यही लगता है, मछलियाँ बोल पड़ी। तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगे। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसे दुख होने लगा और उसने अकारण ही मन में पता नहीं क्या सोचा कि अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पहले उसने एक मोती को एक उपले में छिपा दिया ताकि वो उसकी कमाई देख ना पाएं। कुछ समय के बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए। एक ने तो कपड़े का व्यवसाय करके खूब धन इकट्ठा किया था और दूसरे ने एक दुकान खोलकर धन इकट्ठा कर लिया था। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उन्होंने उपले देखा और उन उपलों को देखकर उसका बहुत मजाक बनाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार लगाने लगे और कहने लगे, यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेली ऐसी नई नई कहानी सुनाता रहूँगा।